Hello students, Assalamu alaikum. This is Mohammad Asif from Online Training YouTube channel. So आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिक्स है क्लास 10 की है सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और इसमें जो टॉपिक है हमारा वो लिखा हुआ है आपके सामने वेव्स। ठीक है ना। वेव्स क्या है? वेव्स को उर्दू में हम कहते हैं मौजें। और ये फिजिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? अ वेव इज अ disturbance in a medium in a medium that can transfer energy from one to another point। जब प्लेसमेंट हो तो वेव क्या एक डिस्टर्बेंस है। जैसे कि एक तालाब में एक पत्थर फेंका जाता है तो आपको अप एंड डाउन मूवमेंट पानी की नज़र आ रही होती है। जस्ट लाइक इस तरह का आप शेप ऑफ वेव से एसोसिएट करते हैं। ये वेव इस तरह का एक फिनोमेनन है। ये एक वेव है। ये जो इसका सेंटर है जिस पॉइंट पर ये ज़ीरो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इसको अगर हम समझ लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये 0 पॉइंट समझ लें इसको, तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट है वेव की। इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। और इसका जो निचला तरीन पॉइंट है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। ये जो 0 पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, 0 पॉइंट से आपका एक्स के वाई के 0 पॉइंट से जो आपका डिस्टेंस है वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्रस्ट तक, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं कह लूँ कोई पॉइंट एक्स कह लूँ या एक्स डैश कह लूँ, तो ए से एक्स डैश का फासला ये इसका कहलाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसको नॉर्मली हम ए से डिनोट करते हैं। तो थोड़ी सी अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेव पर ही बात करते हैं कि वेव क्या है। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि एक मीडियम में क्रिएट होता है, जो कि एनर्जी को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक तालाब के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो देखते हैं कि वेव्स या एक पानी का एक पैटर्न आपको बनता हुआ दूर तक नजर आता है। अब सवाल ये है कि बज़ाहिर तो आपको यूँ लग रहा है कि जैसे वेव आगे बढ़ रही है, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वेव ट्रांसफ़र कर रहा है एनर्जी को वन से अनदर पॉइंट को। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैटर मूव नहीं कर रहा बल्कि एनर्जी मूव कर रही है, या वो डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है जो कि उस मीडियम में क्रिएट किया गया। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल जिस तालाब में आपने पत्थर फेंका है, जिस तालाब में आपने ये वेव क्रिएट की है, उसके ऊपर अगर आप एक कागज़ का टुकड़ा रख दें, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने रेड ब्लॉक, ये रेड ड्राइंग की है, इस वेव के ऊपर अगर आप एक कागज़ का टुकड़ा रख दें तो आप देखेंगे कि ये ऊपर और नीचे मूव करेगा, लेकिन ये काबिल ज़िक्र हद तक आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर बढ़ेगा भी तो वो किसी और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से आगे पीछे होगा, वरना प्रैक्टिकली ये ऊपर नीचे ही वेव के मूव करता रहता है। इसका मतलब ये है कि डिस्टर्बेंस ज़रूर वो है आगे, लेकिन जो मीडियम है वो आपका एनर्जी आगे ज़रूर मूव हो रही है, लेकिन जो वेव है वो आगे नहीं बढ़ रही। इन फैक्ट के जो मैटर है वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो आगे मज़ीद चलते हैं।
इसी तरह से वेव को प्रोड्यूस करने के कई तरीके हैं। अगर आप एक स्प्रिंग ले लें, जैसे कि अगर आप अपनी किताब में देखें तो आपको ये ड्राइंग दी गई होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा सा प्रेस करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे करें, तो ये इस तरह की शेप है। ये आपकी कोई दीवार लगी हुई है, उसके साथ ये स्प्रिंग अटैच्ड है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कहीं पुल करेंगे, यहाँ आपने इसको थोड़ा सा ऊपर किया तो आप देखेंगे कि ये आपकी इस तरह की शेप बननी शुरू हो जाएगी। आपके बगैर मज़ीद कोई फोर्स लगाए हुए ये स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएगा। किताब में बहुत अच्छी तरह से इसकी वजाहत है, आप देख सकते हैं कि तस्वीर यहाँ पर मौजूद है कि इसकी मूवमेंट का पैटर्न आपका कैसा होगा। मैं ड्राइंग नहीं बना रहा वक्त की बचत के लिए, तो आप देखेंगे कि यही मूवमेंट आपकी आगे मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और स्प्रिंग आपको एक वेव की शक्ल बनाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से जिस तरह से कि आपने एक पानी में वेव्स को बनाया या स्प्रिंग में बनाया, अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं तो एक और तरीका भी है जो कि आप देखें अपनी किताब की पेज नंबर 3 पर। ये जो आपकी तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने स्प्रिंग को ऊपर नीचे नहीं किया बल्कि हमने थोड़ा सा प्रेस किया। तो प्रेस करने पर आप देखेंगे कि आपका जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस होगा और कॉम्प्रेशन जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये कॉम्प्रेशन के बाद आपको थोड़ा सा खुलाव नज़र आएगा, जिसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। और इसी तरह से ये खुलाव और दबाव या कॉम्प्रेशन या रेयरफैक्शन जो है आपको आगे पीछे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये भी वेव की एक फॉर्म है। इसी तरह से आप एक रिपल टैंक ले लें। रिपल टैंक क्या होता है, किस तरह की शेप होती है, जिसमें एक टेबल के ऊपर पानी रख दिया जाता है, इसके अंदर पानी रखने की जगह होती है। तो उस टैंक के अंदर भी आप वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, पानी इसके अंदर मौजूद है। तो अगर हम इसके अंदर कुछ डिप करेंगे, कोई समथिंग, एक शाफ्ट या कोई लकड़ी का टुकड़ा, तो हम देखेंगे इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट फिनोमिना होता है जिसमें आप देखते हैं कि अगर आप ऊपर से लाइट फॉल करवाएं, अगर इस रिपल टैंक के ऊपर लाइट फॉल करेंगे इस तरह से, यहाँ से लाइट आएगी, तो आप देखेंगे कि नीचे आपको इसके एक अगर स्क्रीन लगी हुई मौजूद हो यहाँ पर, तो आपको वेव पैटर्न जो है वो स्क्रीन पर बनता हुआ नजर आएगा। कहीं आपको डार्क मिलेगा, कहीं आपको लाइट मिलेगा, और ये आपको एक वेव पैटर्न यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है ना, और ये आपकी वाइड स्क्रीन। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स की। बात समझ में आ रही है? टाइप्स ऑफ वेव्स जो हैं वो हमारी दो टाइप्स की होती है। नंबर एक जो हमारी वेव होती है उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। नंबर टू जो हमारी वेव होती है उसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है हमारी एक ऐसी वेव ठीक, जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैं वो आगे की तरफ बाहर ट्रैवल करते हुए नहीं दिखाते, और पार्टिकल्स ऑफ द वेव जो है वो परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेव के नजर आ रहे होते हैं। मैं इसको यूँ डिफाइन करेंगे कि these are waves that travel
in a direction perpendicular to the direction of wave motion, to the direction of वेव और वेव मोशन। जैसे कि मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल में बताया था कि अगर एक आपकी वेव बन रही है और उसके ऊपर मैं एक पेपर रख दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, पेपर की जो मूवमेंट है मुझे ऊपर और नीचे नजर आएगी, लेकिन पेपर आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आएगा। ये ट्रांसवर्स वेव्स की एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। बात समझ में आ रही है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इसका उलट है कि दीज आर दी वेव्स, these are the waves that travel in a direction parallel to the direction of wave motion। ओके, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है आपकी साउंड वेव्स। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव्स। अच्छा, इसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं या टर्म्स हैं वो आपको समझ लेनी चाहिए कि कॉम्प्रेशन क्या होता है, रेफरेक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले।